थोड़े मेरे दोस्त लोग चले गए बाहर। मैं देख रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे आंख के सामने जाते थे, देखे रुक 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 रुक, बोले नहीं लास्ट बोले रुक रुक, चले गए। क्या बात, क्या करें, मैं बहुत चाह रहा था लेकिन चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत हंसी आ गई फटाक से मेरे को देखती आपको, क्या मजाक मस्ती की जिंदगी गई, अभी लगे काम पे। आज से मेरे मित्र और पित्र और मातृ तुल्य सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। काम की बात यह है कि पहली बार हमारे मेवाड़ संघ को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एजुकेटेड टाइप बोलते हैं ना, कि पहली बार अध्यक्ष भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और महामंत्री भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग बोलते कंप्लीट आराम सीए। और युवा दोस्तों को ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट लेता हूं मैं, बड़ों से क्या गलती हो जाती है फिर बाद में बहुत चिल्लाते हैं, बाद में नीचे उतरने का, ऐसा क्यों बोला। तो कुछ मिनटों के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो हमारे रंग में रंग जावे, क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए आप संवैधानिक शपथ ग्रहण जो संपन्न किया आपके सानिध्य में, और आपने जो आशीर्वाद युवाओं को दिया, हमें पूरी आशा है कि ये 3 साल तक ये आशीर्वाद हम पर कायम रहेगा और आगे भी। और एक बात आपको, मैं छोटी छोटी बातें जो जानकारी अपन सोचते हैं ना, वो उसी पे बात करता हूं, क्योंकि ज्यादा जानकारी थी नहीं, इतना तो पढ़े लिखे है नहीं, ज्यादा महाराष्ट्र के सानिध्य में रहे नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं बता दूं आपको कि युवा की, मैं केवल युवा से ही बात कर रहा हूं, बड़ों के लिए केवल यही बोल सकता हूं कि आपको देख के हम चल रहे हैं। चतुरलाल साहब को देखते हुए हमारे युवा बोलते हैं हम सीए बनेंगे, तो बनो सीए। ये सब प्रेरणा स्रोत है, आप समझ रहे बात को। आप देखिए एक एक ना, सबको देखिए, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, इसलिए यहां पे इनको इसलिए नहीं बिठाया कि हम उनसे लाड़ करते प्यार करते, इनको इसलिए बिठाया है कि हमारे युवा सभी इनसे प्रेरणा ले, कि अगर बासा अभी आए, श्रीमान कोठारी साहब आए, सब कौन सी उम्र में आपको कहां पहुंचना है, ये दहलीज देख लीजिए कब कहां पहुंचना है। अगर आपने सोच लिया कि जिस उम्र में ये व्यक्ति यहां बैठा है उस उम्र में मैं पहुंचना चाहता हूं, तो युवा मेरे वाकई में कभी फेल नहीं होंगे। ये सब प्रेरणा स्रोत है, ये डिस्प्ले नहीं है आपके लिए, कोई सामान नहीं है, ये प्रेरणा स्रोत है। मैं भी इसी समय इसी टाइप से कई सालों पहले पीछे बैठ के देखता था, अरे यार वो यार आगे वो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मिठालाल साहब बैठे, हम भी आगे जाएंगे बड़े, तो उसके लिए बहुत मेहनत की। कई लोगों को लगता है कि यहां पे पहुंच गए दीपक महामंत्री बन गए, ऐसी बात नहीं है। छाले कोई देख नहीं रहा है, जूते के अंदर है, लेकिन ये देख रहा है कि बस हाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं। मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि मैं हर एक युवा में एक ऐसी क्वालिटी देखता हूं, लेकिन उसको निखार के लाना पड़ता है। जैसे नरेश जी ने मेरे अंदर देखी होगी, विनोद जी ने भी मेरे अंदर पहले देखी होगी, सबने मेरे को मौका दिया। तीसरी कार्यकारिणी में मैं काम कर रहा हूं, एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से आया था। अब बात करते हैं बड़े मजे वाली, आपको प्रेरणा देने के वाली, कि क्या प्रेरणा लेवे, किससे क्या लेवे। कुछ मैं सबकी बात तो नहीं ले सकता कि समय के बंधन में बंधा हुआ। श्रीमान एक आपको छोटी सी एक बात बोलता हूं, शास्त्र से जुड़ी हुई, ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये अपने पांडव जो पांडव वो अज्ञातवास में थे और बाद में उन्होंने एक युद्ध लड़ा, जीत गए, बराबर ना। राम भगवान वनवास में थे, युद्ध लड़ा, जीत गए। गोकुलधाम में हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जंगल में युद्ध लड़ा, जीत गए। तो सब में कॉमन बात क्या मालूम है कि आपको अपने शरीर को बहुत सारी तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको जीत हासिल करनी है। तो आप गाड़ियों में एसी मेंटेन करेंगे और पूरा व्यवस्थित तरीके से रहेंगे तो ऐसे जीत हासिल होने वाली नहीं है। इसी बेस पे एक आपको एग्जांपल स्टेज पे बैठे एक व्यक्ति का देता हूं, एक व्यक्ति ऐसा है जो अहमदाबाद में एक IIM करके इंस्टीट्यूट है जो MBA बनाता है लोगों को, विद्यार्थियों को। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसमें एडमिशन लेने के लिए तरसती है। ये अपना भारत का सौभाग्य है कि अहमदाबाद में ऐसा इंस्टीट्यूट है IIM। वहां पे घुसना बहुत बड़ी बात है, पढ़ेंगे वो आप MBA बनेंगे, अलग बात है। श्रीमान निर्मल जी साहब लोढ़ा जो हमारे बीच में है, वहां से IIM उन्होंने किया है। हमारे बीच के आप अपने आप में खुशी मनाओ यार, हमारे बीच के एक व्यक्ति है IIM में MBA किया और उसके बाद उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि आज हिंदुस्तान में इनकी कंपनी का नाम जाना जाता है, इंडिया इन्फोलाइन। तो ऐसी मजाक प्रेरणा लो ना, फोकट में मिल रही है, सीख रहे हैं। हमारे सामने निर्मल जी साहब हैं, क्या करें, ऐसे ही आए चले गए, ऐसा नहीं, इनसे क्या सीखना है, ये बात बड़ी है।
मेरे युवा दोस्तों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, देखिए ना अरे बीएल लोढ़ा साहब, बीवी लोढ़ा साहब अभी बता रहे थे, शायद अभी नीचे चले गए, कितनी चिंता थी जब वो बोल रहे थे, उनके चेहरे पे चिंता चमक रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। जी साहब, बहुत मेरे एक प्रेरणा स्रोत, मैं 2-4 ही लेता हूं, लेकिन थोड़ा आपको बताना चाहता हूं युवा को केवल क्या करना क्या है। आप समझो, जब आपके पिताजी, मेरे पिताजी 5वीं 6वीं से आगे पढ़े ही नहीं, बॉम्बे निकल के 150 रुपए की नौकरी करने के लिए, बाद में बोलते आप पैसे वाले, 60 साल में पैसे वाले बने, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिंदगी भर काम किया तो पैसे वाले बनोगे ना। 35 साल में पैसे वाले बनो या 40 में बनो, निर्मल जी से सीखो। बात समझ रहे हैं आप। 6वीं 7वीं जब लोग सबसे ज्यादा पढ़े 6वीं और 7वीं की थी, तब उस समय ये लोढ़ा साहब ने सीए किया था। सीए वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट खतरनाक डिग्री को ले, 1% 2% पास होते हैं। सीए इतना आराम वाली बात नहीं सर, मैं नहीं कर सकता सीए, मैं बीकॉम पूरा नहीं कर पाया, बहुत 1% या 2% रिजल्ट आते हैं। उस समय अपने पिताजी 6वीं पढ़े और इन्होंने सीए कर लिया। क्यों? इन्होंने कुछ सोचा होगा। आज जब देखते हैं ना युवा को, चिंता करते हैं कि इनको पढ़ाने का कुछ व्यवस्था करो, कुछ पढ़ाओ इनको, कुछ सीए वीए करें। क्यों? इनके आपके पास व्यवस्था नहीं होगी तो आप पढ़ाई नहीं होगी। हॉस्टल, इसीलिए तो हॉस्टल की चिंता करें ना बीएल लोढ़ा साहब, कि हॉस्टल बने तो बच्चों को जरा व्यवस्था हो, बच्चों के लिए माहौल बने कि वो पढ़े। अगर ये सब माहौल नहीं बनेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, ऐसी डिग्री हमारे पास नहीं आएगी। और इसी तरीके से बीकॉम पहुंचे पहुंचे आप लड़खड़ा जाओगे, भाई प्लाई बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, कलर बेच रहे हैं। मैं मजाक, आपको मजाक लगे हंस लो भली, लेकिन सच ये जो मैं बोल रहा हूं तरीका अलग है। आज आप कितने मजे वाली बात है कि सब सीए साहब आप चिंता कर रहे हैं कि शिक्षा कुछ पढ़ो 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 पढ़ो। इन्होंने बोला कि किसी के घर में पढ़ने के लिए कमरा होगा। अरे कमरा तो है, बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, और जिसके पास पढ़ने को तैयार है उसके पास कमरा नहीं है। तो आपको पता है इन्होंने जो मेहनत की है ना सर, इनसे सीखना चाहिए आप कभी। मैं तो सबसे पर्सनली मिला हूं जाके, मुझे अच्छा लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा फोकट की प्रेरणा मिल रही है। लोग पैसा दे दे के जाते हैं, ये जो सिखा रहे हैं ना आपको लोढ़ा साहब, जितने आप जो सिखा रहे हैं, अमित जी है, जितने भी आपको बातें करें, जिनेश्वरी जी बातें करें, इसके पैसे लगते हैं मार्केट में आप जाएंगे तो। ये तो आप संघ से जुड़े हुए हो, इसलिए आपको फोकट में मिल रही है, लेकिन फोकट की वैल्यू नहीं है, इसलिए कुछ लोग चले गए मेरे दोस्त। मैं 60-60 हजार रुपया फीस देके 3-3 दिन के लिए गया हूं, जहां पे 5 स्टार होटल में सिर्फ पानी दिया जाता है। 60 हजार रुपये तो 3 दिन। लेकिन क्या है, अब बात ये नहीं है। अच्छा एक और चीज, संवैधानिक तरीके से हमारी शपथ विधि हो गई ऐसे हम सब सोच रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत छोटी सी, एक बहुत बड़ी कला वाली चीज है जो आपने शायद महसूस की कि नहीं की। सबको चिंता है कि बच्चों की शपथ विधि करवा ली, ठीक है, बाकी के आने वाले पीछे वाले बच्चों की पढ़ाई की तैयारी करो। तो आप और हम यहाँ पे शपथ के लिए नहीं आए, संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हमें इस प्रकार से सहयोग, सपोर्ट अपने समाज को करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनको सबको सहयोग मिले, पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो। तो आपके पास पैसे हैं तो करना क्या है, इसका कहां पहुंचना है, कहां लेके जाएंगे। आज मैं बुरा मत माना, आपकी उम्र जिस चीज की 50 के ऊपर हो रही उनको पकड़ लो एक बार, 50 के नीचे को मैं युवा समझता हूं। आपको कितने साल जीना है, आपको अंदर कभी शांति से सोचना। अच्छा बच गए तो बाकी के पीछे वाले सल्टा देंगे सब पैसे। आप ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर लगे। मैं तो बोलता हूं आप, मैं तो अभी भी ये सोचता हूं कि मैं 5 साल बाद मरने वाला हूं या 2 साल बाद या कभी भी, क्योंकि पिछले साल एक्सीडेंट हुआ, मरते मरते बचा। उसके बाद आप मुझे बोलिए दीपक यह पैसा देना, तन मन धन मैं मेरे हाथों से उसी समय दे दो, क्योंकि अपने को जितना चाहिए उतना मैंने साइड में कर दिया है। अपने को जितना चाहिए, बाकी का तो मजा करो, सबको बांटो। आपकी दुनिया कितनी है आप ध्यान से सुनिए। पहली बात, दुनिया है पता नहीं 100-150 करोड़ की, 100-150 अरब की, 170 बोलते कुछ। आपकी दुनिया है ना 2-3 हजार लोग की भी नहीं है, बहुत छोटे से प्राणी हो आप, सिर्फ ये दुनिया। और इस दुनिया में भी आपको 1500 लोग बैठे और बोलते भाई 5 लाख लिखा दे, नहीं मैं थोड़ा सुसु आ गया, बाहर चला आ रहे होता ना। इसमें तो कौन सी दुनिया में पैसा खत्म करना है आपको, क्या करना है इस पैसे को। आपको लग रहा है कितने नुकसान हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन अच्छी भावना रखिए किसी के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा बच्चा तो नहीं कर रहा है सीए, मेरा कौन सा पोता कर रहा है, ऐसा नहीं। समाज को कुछ न कुछ देने की आप मन में भावना रखिए। हम हैं काम करने के लिए, सीएम साहब ने हमको जो जिम्मेदारी है, हम इनको निराश नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ इनका काम है
परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट डेवलपमेंट और परफेक्ट डिसिप्लिन। अब इनके तरीके से काम करने में तकलीफ पड़ी। हम तो राठौड़ी हिसाब किताब में थे। तो मैं सभी युवा दोस्तों को और बाकी के जो एज वाले हैं उनको बताऊंगा कि थोड़ा सा आप दिल पैसे के मैटर में थोड़ा सा खोलिए और हमको भरपूर आशीर्वाद दीजिए। पैसा हम लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके भी पैसे के सहयोग की आवश्यकता है। हमको बहुत अजीब लग रहा था कि ये पैसा मांगना पड़ रहा है, मतलब मनवार करनी पड़ रही है आपको पैसे की। आपको चिंता नहीं है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ पैसा दे देंगे कि हॉस्टल बनावे। आपको चिंता करनी चाहिए। हमको चार अलग अलग ऐसा बोल वजन दे रहे कि पैसा दे दो पैसा। आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि नहीं, मेरा पैसा लिखो। करना क्या है पैसे को, आप कहां लेके जाना है? आपके पिताजी किसी ने बचा के, वो तो आप बचा नहीं सके, फिर वापस किस्मत खुली और बना लिया तो वो तो दो, वो भी रह जाते पैसे। मैं थोड़ा बोलता थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा सही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आता है। अपने जो अभी इतना एजुकेटेड और इतना तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब में बोल लेता हूं। और मेरे शब्दों में कहीं गलती होगी तो जरा माफ करना, और मेरी से भी कुछ कार्यकाल में गलती होगी तो तपली भी मारना ना। 50+ वाले छोटे वाले माफ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जिनेंद्र पधारने के लिए।